जब भी इंसान यह सोचता है कि वह किसी भी बड़े जानवर के साथ दोस्ती निभा सकता है, तभी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठे। सोचिए, कोई महिला जिसने पूरे 12 साल एक ऑर्का मछली के साथ बिताए, उसके साथ गहरा रिश्ता बनाया, लेकिन वही ऑर्का एक दिन उसकी जान ले ले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ चौंकाने वाले किस्सों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानने के बाद शायद आपका जानवरों पर से भरोसा ही उठ जाए। जेसिका रेडक्लिफ की कहानी दोस्तों। जेसिका की स्टोरी आपको अंदर तक हिला सकती है। सोचिए, जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हो और वही आपको खत्म कर दें। यह किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। जेसिका बचपन से ही समुद्री जीवों के बीच पली बड़ी थीं। उनके पिता बायोलॉजिस्ट थे और रिसर्च के लिए जानवरों को लैब में लाते रहते थे। इसी माहौल में जेसिका का लगाव खासकर जलीय जीवों से गहराता चला गया। उम्र बढ़ने के साथ वह वैज्ञानिकों और डाइवर्स के साथ समुद्र में रिसर्च के लिए जाने लगीं। वहां व्हेल्स और डॉल्फिन्स के साथ नजदीकी से समय बितातीं। उनमें ऐसा कमाल था कि जल्दी ही किसी भी समुद्री जीव से दोस्ती कर लेतीं और उन्हें अपने इशारों पर चला लेतीं। धीरे धीरे उन्होंने ओशन हेवन मरीन पार्क में हिस्सा लेना शुरू किया। पहली बार ऑनर का शो देखने के बाद उनके मन में यह जुनून जागा कि वह खुद ऑर्का ट्रेनर बने। 19 साल की उम्र तक उन्होंने मरीन बायोलॉजी में डिग्री हासिल कर ली और उसी पार्क में नौकरी पा ली। उनकी लगन और टैलेंट ने उन्हें 21 साल की उम्र में ही बड़ी पहचान दिला दी। अब वे सबसे लोकप्रिय ऑर्का शो की ट्रेनर बन चुकी थीं। वहां हजारों लोग आते, जहां ऑर्का मछलियां 22 फीट लंबी और 5 टन से अधिक वजन की होती। जेसिका ने अपने पसंदीदा ऑर्का का नाम मेलो रखा था। दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बना कि मेलो उनके इशारों को बिना देर समझ लेता। शो में दोनों की जोड़ी सबसे मशहूर थी, लेकिन साल दर साल मेलो का व्यवहार बदलने लगा। कभी वह गुस्सैल हो जाता, कभी खाना छोड़ देता और कई बार आदेशों का पालन भी नहीं करता। रातों में टैंक की दीवारों पर सिर मारता। इसके बावजूद मैनेजमेंट ने तय किया कि जेसिका उसके साथ एक आखिरी शो करेंगी। उस दिन हजारों दर्शक मौजूद थे। जोरदार तालियों के बीच शो शुरू हुआ। मेलो पानी से छलांग लगाता और भीड़ खुशी से झूम उठती। सब कुछ ठीक चल रहा था। जेसिका का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। उन्होंने आखिरी स्टंट करने के लिए मेलो की पीठ पर सवारी की, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। बिना चेतावनी के मेलो ने जेसिका को जबड़ों में दबोच लिया। दर्शक पहले समझे यह एक्ट का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही खून फैलने लगा, अफरा तफरी मच गई। ट्रेनर्स ने हर कोशिश की। रस्सियां, जाल, यहां तक कि मछलियां फेंकी गईं ताकि मेलो का ध्यान बंटे, मगर बेकार। अंत में मेलो ने जेसिका को गहरे पानी में ले जाकर टैंक की दीवारों से पटकना शुरू कर दिया। उसके जबड़ों की ताकत इतनी भयावह थी कि जेसिका की पसलियां टूट गईं, फेफड़े घायल हो गए और पूल का पानी खून से भर गया। काफी जद्दोजहद के बाद मेलो को जाल में फंसाकर बाहर निकाला गया और जेसिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण डूबना और अत्यधिक रक्तस्राव। इस घटना के बाद ओशन हेवन मरीन पार्क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। डेनियल पैट्रिक ड्यूक्स। अब बात करते हैं डेनियल पैट्रिक ड्यूक्स की। वह ऐसा इंसान था जिसे खतरनाक हरकतें करने में मजा आता था। 6 जुलाई 1999 को उसकी यही सनक उसकी मौत की वजह बनी। ड्यूक्स नशे का आदी था। स्मोकिंग और ड्रग्स में डूबा रहता। कई बार छोटी मोटी चोरियों और अजीब हरकतों के कारण जेल भी गया। एक बार तो मशहूर गेम अल्टीमा के निर्माता रिचर्ड गैरियट के घर में घुस गया था। बाद में पकड़ा गया। खैर, 1999 में वह सीवर्ल्ड पहुंचा। बिना टिकट वह दीवार फांदकर अंदर घुस गया। शो देखा, लेकिन नशे में होने के कारण कुर्सियों के नीचे सो गया। जब शो खत्म हो गया और लोग चचार चले गए, तब भी वह वहीं पड़ा रहा। रात में जब जागा तो बाहर निकालने की कोशिश हुई, मगर उसने जिद की कि वह मालिक को जानता है। सिक्योरिटी ने भरोसा कर लिया और उसे कुछ देर घूमने दिया। वह टहलते टहलते ऑर्का टैंक के पास जा पहुंचा। थोड़ी देर बैठा और फिर अचानक कपड़े उतारकर पानी में कूद गया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह उसकी आखिरी गलती साबित होगी। रात में टैंक की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं ताकि ऑर्का आराम कर सकें। ड्यूक्स पानी में उतरा तो हलचल मच गई।
सो रही औरका जाग गई और धीरे धीरे उसके पास आई। कुछ पलों तक तो वह देखता रहा, लेकिन फिर औरका ने उस पर हमला कर दिया। उसका जबड़ा इतना शक्तिशाली था कि ड्यूक्स की पसलियां टूट गईं और शरीर पर गहरे घाव हो गए। पूरा पूल खून से लाल हो गया। पूरी रात उसकी लाश वहीं तैरती रही। सुबह जब ट्रेनर्स पहुंचे तो उन्होंने खून से सना पानी और ड्यूक्स का शव देखा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह ओरका का हमला है। तो दोस्तों, इन दोनों कहानियों से यह साफ समझ आता है कि चाहे इंसान जानवरों से कितना भी लगाव क्यों न रखे, वे अपनी असली प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ते। खासकर विशाल समुद्री जीवों के साथ ज्यादा नजदीकी हमेशा खतरे से खाली नहीं होती। आपका क्या मानना है? क्या ड्यूक्स को उस रात बचाया जा सकता था या उसकी मौत तय थी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हां दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प और अनजानी कहानियां सुनना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।